हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में। मैं विवेक सिंह। शुरू करते हैं आज का क्लास। ये क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग का जानना है कि नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कि P/Q, P/Q इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 1/2, 3/5, उसी तरह से 100/2, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? परिमेय संख्या। अब जरूरी नहीं कि आप केवल सभी को सभी बट्टे में लिखिएगा तो ही परिमेय संख्या होगा। बिना बट्टे वाला भी, यानी कि वो भी परिमेय संख्या होता है। जैसे कि केवल और केवल 5 लिखा हुआ हो, केवल क्या लिखा हो? 5। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि केवल आपका बट्टे वाला ही नहीं बल्कि आपका 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद 1 भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। आपका 5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि आप कहिएगा सर जो परिमेय संख्या का डिफिनेशन है उसका डिफिनेशन है कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या। बिल्कुल सही बात है, ये उस डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे देखिए 1 को 1/1 लिख सकते हैं बराबर 1 को चेंजिंग हुआ, ठीक है। और आप लोग 5 को लिख सकते हैं 5/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1। तो क्या 0/1 किए तो क्या आपका कोई संख्या में परिवर्तन हुआ? 0 ही प्राप्त हुआ। इसीलिए 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यह आपका P/Q के फॉर्मेट में है। P/Q के फॉर्मेट में है कौन? तो 0 भी है। कौन सी है? 0 भी है। तो 0 एक परिमेय संख्या है। और आपका ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आएगा, ठीक है, कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। इस तरह का सवाल पूछता है, ठीक है। और ये भी पूछेगा क्या संख्या 10, 25, जो भी 11, ठीक है, 150 परिमेय संख्या है। केवल संख्या के रूप में जो लिखा रहे वो भी परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, ये हुआ परिमेय संख्या का डिफिनेशन। अदरवाइज हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या। अगर यह आपको अगर भूल जाए तो एक कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या कि कुछ ऐसा संख्या आपको देगा जिसमें से आपको बताना होगा, ठीक है, जिसमें से आपको बताना होगा कि यह परिमेय है कि नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को यह बताने के लिए कंडीशन के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है। हालांकि आपको यह चीज़ आपको हर एक बुक में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको कंडीशन के तौर पर लिखे हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2, यानी कि शर्त 1 और शर्त 2। क्योंकि इस दोनों शर्त में आपका परिमेय संख्या, ठीक है, बिना डिफिनेशन याद रखिए आपको, ठीक है, बना सकते हैं। आप पूरा का पूरा परिमेय संख्या हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अपरिमेय संख्या में भी आपको डिफिनेशन के साथ साथ आपको कंडीशन बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 1 पर। कंडीशन 1 कहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट, ठीक है, रिपीटिंग। बोलता है कटेगा नहीं बट रिपीट होगा, यानी दोहराएगा, ठीक है। क्या होगा? कटेगा नहीं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीट होगा। वही संख्या बार बार आएगा, रिपीट, ठीक है। जैसे बोलता है कि 1/3 फॉर एग्जाम्पल 1/3। देखिए 1/3 परिमेय संख्या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसको देखिएगा, भाग जब दीजिएगा ना, 1 को 3 से भाग दीजिएगा तो यह आएगा 0.3 आते रहेगा, 3 आते रहेगा, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं ना हम लोग लिखते हैं 0.3 को लिखते हैं हम लोग 3 पर रेकरिंग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए 1/3 की बात करें। 1/3 परिमेय संख्या है, ठीक है।
तो 1/3 अगर परिमेय संख्या है तो यह कौन सी हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या कौन सी हो रहा है, 0.333 बार बार वही संख्या आ रहा है, यानी कि वही संख्या दोहराएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कटेगा नहीं, बट वही संख्या दोहराएगा, वही संख्या बार बार आएगा। दोहराने का मतलब वही संख्या बार बार आएगा, तो वैसी संख्या परिमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, 10/3 का, कितना, तो 10/3 का 10/3, इसको भी भाग दीजिएगा, आप देख लीजिएगा भाग दे करके। ठीक है, 3.3333 आते रहेगा, आप देखिएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कीजिएगा 10 को। ठीक है, 3 × 9 1.0, फिर 3 × 9, फिर 1 दशमलव है, ऑटो आएगा 0, तो 3 × 9, इस तरह से आते रहेगा। ठीक है, तो आपका रिपीट होते रहेगा, यह रिपीट होते रहेगा, यह भाग लंबा चलेगा, यह भाग आपका लंबा चलेगा। ठीक है, तो रिपीट होने वाले संख्या भी, यानी कि वही संख्या बार बार दोहराएगा, तो आपका वही संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग, कंडीशन नंबर 2, टर्मिनेटिंग आफ्टर अ डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद वह पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए। जैसे 1/2, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 0.5 पूरा कट जाए तो परिमेय संख्या होगा। उसी तरह से आप 5/4 लिख सकते हैं, जो कि 1.25। ठीक है, ऐसा नहीं कि दशमलव की तुरंत एक अंक बाद कट जाएगा, आपका हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं कि 5/4 1.25, यानी कि दशमलव के तुरंत 2 अंक बाद कटा जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सी हो गया, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग लिख सकते हैं 1.23456 ठीक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, यानी कि दशमलव के 6 अंक तक भी यह कटेगा तो यह परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। तो सिंपल सा 2 कंडीशन याद रखिएगा परिमेय संख्या में। ठीक है, परिमेय संख्या में दशमलव के बाद वही संख्या दोहरा है तो वो परिमेय संख्या कहलाता है, और दशमलव के बाद पूरा कट जाए, ठीक है, तो वो संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि दशमलव में जो भी हो उतना अंक हो, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या पढ़े थे जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो उसका विपरीत है अपरिमेय संख्या, उसका विपरीत है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पाई, तो पूछिए पाई कौन सी है, तो अपरिमेय संख्या। पाई को हम लोग, क्योंकि देखिए कंडीशन इसलिए हम दिखाए, हम कंडीशन, ठीक है, कंडीशन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पाई, फॉर एग्जांपल पाई अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, ETC जितना भी है सब इस तरह का। अब ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या में अगर रूट चढ़ाए तो आपका अपरिमेय संख्या होगा, नहीं, जितने भी प्राकृतिक संख्या है सबका अगर हम लोग, ठीक है, वर्गमूल करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या होता है, आपको पता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जाते रहेगा अनंत, कहाँ तक, अनंत, 1 से लेकर के अनंत तक। अगर हम लोग सब में अगर रूट चढ़ा दे, इस पे प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग रूट चढ़ा दे, ठीक है, रूट चढ़ा दे, √8, ठीक है, √9, तो देखिए इसका वर्गमूल कर दिए हम लोग,
एक का एक होता है, 2 नहीं टूटेगा आपका, ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं होगा। 4 का 2 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 1 और 9 का हो जाएगा 3 और उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से रूट 25 का हो जाएगा 5, उसी तरह से 36 का हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि जो रूट से बाहर हो जाए, रूट से बाहर यानी कि पूरा पूरा, ठीक है, जिसका वर्गमूल हो जाए, ठीक ना, तो वह कौन सी होता है आपका परिमेय संख्या होगा। अब जो बाकी बचे हुए जो रूट में ही रह जाता है, जो रूट में ही रह जाता है, वे सभी की सभी संख्याएं ऐसा होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सब के सब अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तब इसका कंडीशन केवल एक होता है, न तो यह कटेगा और न ही रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या में, ठीक है, बार बार संख्या क्या होगा, दोहराएगा, रिपीट होगा, और या फिर दशमलव की, ठीक है, तो तुरंत बाद नहीं, 1 अंक बाद, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, ठीक है, 8 अंक, इस तरह से कट जाएगा, लेकिन कटेगा जरूर, ठीक है, या फिर रिपीट होगा, तो वो होगा परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा कुछ नहीं होता, न तो रिपीट होगा, ठीक है, यानी कि न तो दोहराएगा और न ही कटेगा, ठीक है। जैसे भी हम लोग 2 लिए थे, 2 रूट 2, कौन सी रूट 2 कभी भी यह पूरा का पूरा नहीं कटता है, ठीक है। रूट 5, रूट 3 कभी भी यह पूरा का पूरा, ठीक है, आपका दशमलव के बाद खत्म नहीं होता है, जाते रहता, अनंत तक जाते रहता है, इसीलिए वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलिए बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो कि केवल परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। यानी कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये भी आपका वास्तविक रियल नंबर है। कौन सी है? रियल नंबर है। और आपका ये भी आपका रियल नंबर है, ठीक है। इन दोनों का योग भी यानी कि जोड़, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों भी आपका कौन सी होगा? रियल नंबर। जैसे 2 + √3 ये संख्या कहलाता है रियल नंबर। केवल 2 भी आपका रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा आप लोग कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, कौन संख्या? तो परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याएं क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। कौन सी संख्या? रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। चलिए और एक पॉइंट लिखिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बट लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत या प्राकृतिक
संख्या नहीं होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कल से शुरू करेंगे चैप्टर, आज इतना करें।